दोस्तों हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बेशक खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन इनकी जबान पर हमेशा एटम बम की धमकी रहती है कि कैसे भारत को तबाह करना है। आज की इनकी बातें सुनकर तो आप अपना सर पकड़ लोगे कि इनके ऊपर हंसना है, इनको गाली देना है। दोस्तों वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान को क्या एक बटन दबाना और इंडिया का आधा मुल्क खत्म कर देना। तो एटम बम इंडिया के पास भी, उनके पास एटम बम क्या समझते हो? वो खिलौना तो नहीं है, वो भी एटम बम है, वो भी मार सकता है। इंडिया नहीं फेंक सकता है। इंडिया क्यों नहीं फेंक सकता? क्यों? पाकिस्तान लंबाई में, चौड़ाई में नहीं है और इंडिया चौड़ाई में। और जो ये बटन दबा के फेंकना है तो वो चौड़ाई में जाएगा, लंबाई में नहीं जाएगा। लंबाई में फेंकेगा तो आधा दूसरा मुल्क भी जाएगा, तो वो चुप नहीं रहेगा। चाइना अबे साले गणित साल होता। इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का है, वो तो किसी भी सूरत पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है ना, जो पाकिस्तान के लोग है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है यार। क्या कर रहे हैं आप? देख लो, कोई निजाम सही है, कोई इदारा देख लो आप, सही है? कहाँ पर आपको इंसाफ नजर आता? आप मुझे एक जगह का बता दो कि ये इदारा जो है ना इंसाफ से काम कर, नहीं है इंसाफ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो इंडिया के वहाँ पर जब बम ब्लास्ट हुआ, आप बता दीजिए बम ब्लास्ट हुआ है, अभी रिसेंटली ये हुआ है। तो ये बम ब्लास्ट तो देखो ये तो जाके पाकिस्तान तो नहीं करवा सकते है ना। अब तो ये लोग पाकिस्तान के ऊपर नजर डालेंगे कि पाकिस्तान ने करवाया। अभी हर चीज पाकिस्तान करवाती है, अभी इनकी अपनी सोच है। लेकिन हम तो ये दुआ करेंगे अल्लाह पाक रहम करे कि उनके भी हालात खराब सही करे और हमारे हालात भी सही करे, दोनों के हालात सही हो, दोनों मिलके बैठे भाई बंदी से मोहब्बत से करें। बाकी तो ये तो हालात बहुत खराब होने दिख रहे हैं आगे की। बस साला निकल गई। मोदी के होते हुए कोई हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। मुझे नहीं लग रहा कि हालात ये ठीक हो जाए इसके जाने के बाद। अभी 20-25 साल तक तो कोई ऐसा मसला मुझे हल नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनकी वजह से हालात खराब हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के हालात तो 1947 के बाद ही खराब है। दोनों मुल्क सेपरेट हुए थे, सेपरेट होने के साथ ही जंग स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद अभी तक इंडिया पाकिस्तान के हालात कोई ज्यादा कोई अच्छे तो नहीं रहे, हालात तो अभी तक खराब ही है। इंडिया में मोदी जी बैठे हुए। इंडिया की गई मोदी जी क्या तेल लेने के लिए? हमारा एक इमरान खान लीडर चलेगा, एक इमरान खान लीडर चलेगा हमारे लिए। इंडिया में भी लीडर है, इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया वो लीडर ही है। मोदी जी इंडिया के अंदर सबसे पावरफुल लीडर। अपनी सीट मिल जावे बाकी कोई नहीं चलेगा। इमरान खान अपनी सीट पे आके बैठ गया और क्या नाम है, कोई भी इंडिया का कोई भी बंदा आ जाता है, मैं बोलता हूँ खाली बारह के करीब भी नहीं पहुँच सकेगा। तो खाली इंडिया ने जो है वो हिंदुस्तान को आजाद नहीं कराया, ये उन लोगों की गलतफहमी है। ये बड़े सगीर पाको हिंद में सबसे ज्यादा मुसलमानों की ताकत थी। और इंडिया भगत सिंह को आपने नहीं देखा? इंडिया के भी बहुत बड़ी उसके अंदर कुर्बानी है, हिंदुओं की भी बहुत बड़ी कुर्बानी। सिखों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हिंदुओं ने भी कुर्बानी को निकाला है। अरे कहना क्या चाहते हो? आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल हम हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं, हम मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे। हमारा मिशन ही है भाई। आप हिंदुओं से क्यों लड़ना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों आपके दिल में हिंदुओं के खिलाफ? उन्होंने फैलाई है ना, हमने तो नहीं फैलाई है। वो हमारे जो जब भी कोई वाक्य होता है जी पाकिस्तान मुसल्लत है, जब भी कोई वाक्य होता है मुसलमान मुसल्लत है, तो भाई इसका जवाब तो यही है। उनके पास ईमान की दौलत नहीं है, हमारे पास ईमान की दौलत है। हम जान देना जानते हैं, हम जान दे के शहादत का दर्जा हासिल करना चाहते हैं और बच जाते हैं तो फिर कहते हैं हम गाजी बन जाते हैं। हमारे लिए बहुत आसान है ये। जान का जज्बा देना। इंडिया के अंदर भी अपने मुल्क से मोहब्बत बहुत ज्यादा पाई जाती है। अबे साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान बॉर्डर पर ट्रेनिंग कर रही है। किसी भी वक्त ऑपरेशन 2 स्टार्ट हो सकते हैं, ऑपरेशन सिंधु 2 स्टार्ट हो सकते हैं। पहले जैसे मुंह की खाई है ना इंडिया ने, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से पूरी तवक्का है कि अब भी जो है ना इंडिया जो है ऐसे ही मुंह की खाएगा। खाली इसकी गीदड़ भपकी है, बस हवा निकल गई। इंडिया को हमने बहुत दफा कहा कि हमारे साथ टेबल टॉक कर लो, आज टेबल टॉक कर लो। इंडिया को मतलब जब इंडिया हम पे हमला करने का कह रहा था, ट्रम्प ने बीच में बोला जंग मत करो वगैरह वगैरह। इंडिया को शौक था हमसे पंगा लेने का। हमारी खामोशी को वो हमारा डर समझता रहा कि हम खामोश रहेंगे तो जी वो हम पे हमला करता रहेगा। बट सिंपल इज दैट, फिर जो हमने इंडिया के साथ किया, फिर आप खुद जानती हैं इंडिया ने अपने व्हाइट फ्लैग्स लहरा दिए थे कि भाई जंग खत्म करो, सीज फायर करो। निकल जा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल। उत्तर प्रदेश
जिसका जीडीपी है 97 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान की जीडीपी 62 बिलियन डॉलर है। क्या वजह है इसकी कि पाकिस्तान इतना पीछे इंडिया की एक रियासत का मुकाबला नहीं कर पा रहा? कि इंडिया की जितनी आबादी है गुर्बत में गुजार रही है, कोई नहीं गुजार रहा। वहाँ तो खाने के लिए पैसे नहीं लोगों के पास। आप बोलते हो हुकूमत राशन बांट रही है, यहाँ पे लोग सुने, आप बोल रहे कि इंडिया में खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। आपने देखा इस वक्त इंडिया कितना तरक्की करके? हिंदू अल्लाह के बंदे नहीं है, हिंदू अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन उन्होंने जब तक कलमा नहीं पढ़ा है वो अल्लाह के प्यारे बंदे नहीं बन सकते। भाई, अब अल्लाह की बंदे बात तो सारी करेंगे। मखलूक है। लेकिन इंडियन जो हिंदू हैं वो भी बहुत जज्बे से लड़ते हैं। आपको क्या लगता है मुसलमान ही जज्बे से लड़ते हैं, हिंदू नहीं लड़ते क्या? उनके अंदर भी बहुत जज्बे, वो भी लड़ेंगे अपने कंट्री के लिए। वो बेशक अपनी कंट्री के लिए लड़े, लेकिन पाकिस्तान का जो जज्बा वो कलमे का जज्बा है, उनके पास कलमे का जज्बा नहीं है। ये जज्बे का मतलब जज्बा, हर बंदा जज्बा ही जज्बा बात कर रहा है। जज्बे अबे साले, जो इंडिया का राफेल को गिरा दिया हम लोग का था। जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। के पास कुछ नहीं होता, फिर आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? कायदे आज़म का मौत जो है ना, कायदे आज़म का मौत वो तुम्हारे एम्बुलेंस की वजह से हुआ था। पाकिस्तान में कुछ नहीं है, एम्बुलेंस फिर खराब क्यों रहते हो आप लोग यहाँ पर? खराब हो गया। पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, सही बात है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, फिर क्यों रहते हो यहाँ पर? इंडिया हमारी गुलामी कर ले। इंडिया आपकी गुलामी कर ले? क्यों भाई, दुनिया की सुपर पावर है, 5th सुपर पावर। तो इंडिया को चाहिए कि हमारी गुलामी कर ले, क्योंकि हम भी तो सुपर पावर हैं। इंडिया की गुलामी अब दुनिया कर रही है। आप सुपर पावर कब से हो गए? पता नहीं। तुम्हें इसको भी नहीं छोड़ूंगा, निकल। पाकिस्तान में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। कितने लोग मर रहे हैं, कितने रोटों पे मर रहे हैं। इसका जो जवाब देना होगा ना, कल भरोसे कयामत गवर्नमेंट के जितने भी दलाल बैठे हुए हैं ना, वो देंगे, और उनका गरीब आवाम का हाथ होगा और उनका गिरबान होगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्या चाय का एक कप कितने का मिलता है? ये जो कप है ये समझ लो इस टाइम 70 रुपए का फुल है और आप 50 रुपए का। ये हाफ 50 रुपए का और फुल 70 रुपए का एक कप जी, और ये जो है इसमें 100 रुपए का चाय यहाँ तक देते हैं। तो इसके अंदर कितने कप होते हैं? कम से कम ये जो है ना 2 कप से ऊपर होता है, और ये पार्सल चाय में गुंजाइश है। हमारे जो है ना खुद का ये रूल्स होते हैं कि कुछ ज्यादा चाय देवे। यहाँ सादा पराठा ही होता है, 40 रुपए का रेट है उसका, और अंडे पराठे का 90 रुपए का रेट है, आलू पराठे का 100 रुपए रेट है। बस ये 3 आइटम यहाँ से चलते हैं। यहाँ लच्छे वाले भी नहीं है, समझ लो कि लच्छा पराठा मांगते हैं, यहाँ सादा पराठा ही चलता है। सादा पराठे का 40 रुपए रेट है जी, 40 रुपए रेट है, और आलू वाले पराठे का 100 रुपए। हाँ, और अंडे वाले का 90 रुपए। बंद करो, ये हालात जोड़ है के साले। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मोदी है ही बेकार, मोदी तो मेरिट पे नहीं है। आपको कैसा लगता है मोदी बेकार है? 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए थे उस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। आईटी के अंदर इंडिया ने 150 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट से ज्यादा क्रॉस कर दी है। 200 बिलियन डॉलर से भी ऊपर चले गए इंडिया। और इस वक्त इंडिया, आपको पता है, अभी कल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इंडिया ने एयर स्पेस के अंदर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सैटेलाइट स्पेस पे भेजा है। मून के ऊपर इंडिया मोदी के दौड़ के अंदर गया है। अबे साले चुप। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हिंदुस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है सर। ये कह रहे हैं हिंदुस्तान अभी कुछ भी नहीं है इंडिया जैसा तरक्की। कुछ है भाई हमारे सामने, अगर हिंदुस्तान चाहे कुछ भी कर सकता है। हमारे पास एक गाड़ी अगर हम होंडा को लेते हैं या टोयोटा को लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ पार्ट्स जो है ना वो असेंबल होते हैं, और इंडिया प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आधी इकोनॉमी बढ़ गई उसकी। मैन्युफैक्चरिंग में वो पार्ट्स खुद बिल्ड कर रहा है, खुद बना रहा है, खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद उसको हर चीज़ खुद कर रहा है। उसके मशीन ऐसी हैं कि वो मैन्युफैक्चर करके एक असेंबलिंग कर रहा है। पाकिस्तान से अभी आपको पता है, बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में से टोयोटा कंपनी चली गई है। बस हवा निकल गई। इंडिया को आप अपना दुश्मन मानते हैं या अपना पड़ोसी मानते हैं? दुश्मन मानते हैं। दुश्मन मानने की क्या वजह इंडिया को अपना? बस इंडिया हम लोग को, आर्मी को, अपने आवाम को थोड़ा खिलाफ बात करवा रहे, हम लोग को पसंद नहीं करवा रहे, तो यही हमारे दुश्मन। नहीं तो वो बोलते आप हमें पसंद नहीं करते हो, तो आप बोल रहे हो वो पसंद नहीं करते, ये क्या बात? हम लोग को नहीं पसंद। इंडिया वालों ने क्या आपको बोले ऐसे कि आप बोले पसंद नहीं करते? बस वो हम लोग मुल्क बेइज्जती करवा रहे, तो हम लोग को पसंद नहीं, वो हमारे दुश्मन बन गए भाई। अच्छा, इंडिया में जितने धमाके हो रहे हैं मुसलमान करवा रहे हैं, क्यों?
लेकिन वो तंजीमें जो है वो मुसलमान तंजीमें ही है ना जो धमाके कर रही हैं। वो तो हमारे तो नहीं है ना, पाकिस्तानी तो नहीं है ना। तो ये अभी चले मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान हमले कर रहे हैं ये कौन है? ये मुसलमान नहीं है क्या? ये भी मुसलमान है। तो ये मार रहे हैं ना, पाकिस्तान को मारे हमले कर रहे हैं। आप देखो ना, वहाँ से जो अफगानिस्तान हमला कर रहा है वो भी अल्लाह अकबर करके कर रहा है, ये भी अल्लाह अकबर करके कर रहा है। तो शहीद कौन हो रहा है? तो यही तो बात है ना, यही तो मसल इस्लाम के नाम पे ये जंगें कर रहे हैं। तो कौन शहीद कौन हो रहा है जब दोनों अल्लाह अकबर करके कर रहे हैं जंग? वहाँ से भी अल्लाह अकबर, यहाँ से भी अल्लाह अकबर। आप बताएं कौन शहीद हो रहे हैं? कौन शहीद हो रहा है? आपस में मुसलमान ही मर रहे हैं और क्या मर रहे हैं, शहीद तो कोई नहीं हो रहा। कैसे शहीद हो रहे हैं आप खुद बताओ, जब आपस में ही लड़ रहे हैं। इंडिया की बात की जाए, उन्होंने भी तरक्की की है तो उनकी तरफ देख के भी नहीं सीखते। हमेशा से हमने यही सीखा कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, दुश्मन। इसीलिए बस कहते कि वो हमसे बेहतर है, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है इंडिया, लेकिन हम लोग उनकी तरफ देख के ना सबक नहीं सीखते। हम लोग बस यही कहते, दिल में एक बात बना ली है कि वो हमारा दुश्मन और दुश्मनी रहेगा। पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल होता है ना वो ज़्यादातर चाइना और इंडिया से परचेज किया जाता है। हम डिफरेंस की बात करें, इंडियन मेडिसिन या चाइना मेडिसिन, तो हमें सस्ती ज़्यादा क्या पड़ती है और बेहतरीन कौन सी मेडिसिन है? अगर एफिकेसी की बात की जाए तो वो तो इंडिया की मेडिसिन की एफिकेसी है, सही बात जो है। ठीक हो गया। और चाइना हम टक्कर दे सकते हैं चाइना को इधर एफिकेसी के वाले से मेडिसिन की जो है ना। करे ना इंडिया के लेक्चर वाली, जब हम लॉ कर रहे थे उस दौरान जब हम स्टडी करते थे ना क्लास में, तो जब मैंने वापस अपने रूम वगैरह में आना या कोई किसी चीज़ के टॉपिक ऊपर, जब यूँ ही हम अपना यूट्यूब के ऊपर कमांड देते थे ना, तो यकीन करें हमें सिर्फ इंडियन के ही लेक्चर मिलते थे। और ये सिर्फ लॉ की फील्ड का नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट इस तरह है। भाई इंडिया वाले हर जगह है। इंडिया से अगर ट्रेड होती है टमाटर 50-60 रुपए किलो बिक रहे होते हैं, इंडिया से ट्रेड बंद हो गई जिसकी वजह से महंगे हो गए। इंडिया वाले तो चाहिए नहीं है ना। हाँ, इंडिया के टमाटर आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, वो तो सस्ता तब भी नहीं चाहिए। भले यहाँ पे लोग सालन नहीं खाएं, रोटी नहीं खाएं, कुछ भी हो जाए, मर जाए लोग, इंडिया से नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे इंशाल्लाह। अंकल इतनी ज्यादा नफरत क्यों है यार इंडिया से? कोई ट्रेड है, कोई बिजनेस है, कोई जंग थोड़ी हो रही है, क्या हो गया आपको? नहीं बहस करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि पाकिस्तान में अपनी चीज बहुत है, वो खिलाफ है हमारी। फिर अगर बिजनेस हो जाए तो इससे तो दोनों मुल्कों का फायदा होगा। आप बिजनेस नहीं चाहते इंडिया से क्या? तो इंडिया अकेला थोड़ी है, और भी बैरूनी मुल्क और भी काफी है मुसलमान। ये सारे मर जाओगे पर इंडिया का नाम लेना बंद कर। को पता है इंडिया से अगर बिजनेस और ट्रेड हो इंडिया से, तो ये टमाटर 50 रुपए 30 रुपए किलो हो जाएंगे यार। अल्लाह करे 2 रुपए किलो मिले, इंडिया वाले को दबा करो, गरक करो, उनसे करना ही नहीं है। तो गरीब को फायदा होगा इंडिया से बिजनेस करने में। गरीब ऐसे ही मर रहे, अवामों को पैदा होएगा, चौधरी वाला को पैदा होएगा, उसको पैदा होएगा, गरीब तो गरीब से मरेगा, अमीर होते जा रहे, गरीब का कुछ कदे में मर रहे, भूख से मर रहे। वो तो जिसको पैदा होगा उसकी को होएगा ना, हमारे तुम्हारे को कहाँ पैदा हो रहे भाई। तो सस्ता टमाटर वहाँ से आएगा, आपको भी सस्ता मिलेगा। यार भाईजान जब सस्ता आएगा तो देखा जाएगा ना, अभी नहीं आ रहे। तुम दुश्मन से सस्ता टमाटर लेगा और अपना मुल्क में आसानी करेगा, आवाम के लिए सस्ता टमाटर मेरे को देगा, इंडिया हमारे लिए अच्छा होएगा। टमाटर नहीं और भी और चीजों में बिजनेस होना चाहिए। वो तो होना चाहिए, वो तो बिजनेसों का काम है ना, वो तो बिजनेस का काम है ना, हमारा धनी है ना मेरे भाई, वो तो बिजनेस जो कारोबार करते हैं उनका मसला है। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इंडिया का बाप भी आ जाए मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये 7000 किलोमीटर का रेंज का मिसाइल अभी तक पाकिस्तान के पास नहीं है। भाई पाकिस्तान के पास नहीं है ना, आप कह रहे हो नहीं है, ये हमला करके देख ले, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान के पास क्या क्या है। कुछ राज ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान नहीं बताता, वक्त आने पे जब हमला होगा पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, निकल। इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। उसने अपने मुल्क की एक एक चीज़ इक्वरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर सारे खाऊ आते हैं, अवाम को लूट के ले जाते हैं। तो आपको पता है इससे सबसे बड़ा फायदा हमसे अमेरिका लेने वाले, हमारा पेट्रोल उसका हम लोग खरीद रहे, हम लोग उनके गुलाम बने हुए। बस हवा निकल गई। हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं इंडिया में, मैं खुद इंडिया, मेरा वालिद साहब इंडिया के हैं, इंडिया। अच्छा, इंडिया से यहाँ पर आए हैं। आप इंडिया में आपके कौन से रिश्तेदार रहते हैं? कच्छ। आपके रिश्तेदार कौन रहते हैं? इतना नाम याद नहीं है मुझे, क्योंकि अभी छोटा हूँ मैं, मगर मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा बॉर्डर क्यों बन गया, आना जाना करो ना, अगर मोहब्बत चाहते हो तो आना जाना करो। लेकिन आप इंडिया कह रहे हैं इंडिया को मारो भी, इंडिया से नफरत भी करते हैं। आपने कहा इंडिया से रिलेशन अच्छा भी नहीं होना चाहिए, और आप ये भी चाहते हैं आना जाना भी हो। बंद कर दिया ना हमारा आना जाना, बंद भी कर दिया, जुल्म भी कर रहा हमारे पाकिस्तानियों पे, तो हम तो बोलते हैं राजीनामा नहीं हो भाई, जंग से। अगर सऊदी अरेबिया जैसी इतनी हॉली कंट्री है, और फिर दुबई जिस तरह की इस्लामिक कंट्री है, और वो अगर इस तरीके से हमारी कंट्री भी इंक्लूड हो जाती है मोस्टली इन चीज़ों में, वो दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी, तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस तो खराब ही असर पड़ेगा। हमारी जनरेशन पे कैसे खराब असर पड़ेगा? देखो सऊदीया के अंदर भी नॉन मुस्लिम वर्कर्स हैं, नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पर भी, दुबई के अंदर तो बहुत ही ज्यादा रहते हैं, यूएई के अंदर,
पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो माइनॉरिटीज वहाँ पर रहती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, उनके भी रिलीजियस राइट्स हैं और उनको भी हक है कि वो वहाँ पर इजीली अपनी इबादत गाहों में जाकर परफॉर्म कर सके। अगर उनका कोई फेस्टिवल आता है तो वो उसी तरीके से उसको मना पाए जैसे हम मनाते हैं। क्या कह रहा है चूतिया? 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। नेपाल के बजट के टोटल बजट का 5 गुना बनता है, यानी नेपाल के बजट अगर 5 गुना किया जाए तो फिर ये एक अमाउंट बनती है जो कि पिछले 1 महीने में इंडियन ने परचेज किया है। ये वो इकोनॉमी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले डेड इकोनॉमी कह चुका था, और उसके साथ साथ दूसरे कंट्री जो वो कहते थे कि इनके पास जो है वो परचेजिंग पावर कम है। तो इंडियन की परचेजिंग पावर ने तो सबको हैरान करके रख दिया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि इस दिवाली के फंक्शन पे इतनी बड़ी परचेजिंग के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। मैं यही कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान की निस्बत अगर हम इंडिया को कंपैरिजन करें ना, उनके वो कहना अवाम भी ज्यादा है, हाँ, उनके सूबे से ज्यादा है, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, तो उन्होंने उसी हिसाब से ही अपनी परचेजिंग करनी है। और वो लोग हर त्योहार जोश जज्बे से मनाते हैं, और यहाँ तक कि वो लोग एक ना दिखावा बहुत ज्यादा उनमें, कि प्रमोशन ज्यादा करते हैं, कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इनकी बातें सुनकर आप क्या कहना चाहोगे कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।